कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्क और अदालत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए समाअत में। उन्होंने कहा कि आप सब इस बात के गवाह हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, आज क्या रिमार्क सामने आए अहम समाअत में? देखिए, आज जो दरखास्त गुजारान हैं उनकी जानिब से तो पूरी कोशिश की गई कि समाअत को आज ही किसी तरीके से मुकम्मल करवाया जाए। मैक्सिमम कल, और इस्तदा भी की गई कि इसी हफ्ते में इस केस को मुकम्मल करके फैसला दिया जाए। तो उस हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जो जजेस हैं मेरे साथी, उन्होंने कहा कि 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया और जजेस ने अभी तक अपनी छुट्टियां अवेल नहीं की। उनकी कुछ जाती मसरूफियात भी हैं, इस वजह से 4 हफ्ते की जो है ना वो रुख्सत मांगी गई है साथी जजेस की जानिब से। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 हफ्ते के अंदर वो वापस आ जाएं। अगर 2 हफ्ते में जजेस वापस आ गए तो 2 हफ्ते बाद समाअत हम मुकर्रर करेंगे किसी भी तारीख में। अगर जजेस ने की मसरूफियात खत्म ना हुई तो फिर मुमकिन है कि 4 हफ्ते के बाद, यानी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद सितंबर में ही ये समाअत के लिए केस दोबारा मुकर्रर हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा कि मुल्क और अदलिया दोनों ही सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि अदालत में क्या क्या मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बहुत एहतराम और दिल से कदर करता हूँ उन जजेस की जो इस वक्त साथ हैं और जिनकी वजह से इस वक्त अदालत जो है वो अपना काम कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जो सिविलियंस के हवाले से उन्होंने कहा जो 9 मई का वाक़या है ये इंतहाई संगीन नौयत का था। उन्होंने कहा कि मियां वाली में जो मेराज तैयारों के हवाले से एक फैक्ट्री है उसके अंदर दीवार तोड़कर लोग दाखिल हुए, तो एतराज हसन ने उन्होंने कहा कि वो ये तक कह दिया था कि फौज ने उनको गोलियां क्यों नहीं मारी जो लोग इतना संगीन जुर्म कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने एतराज हसन को रोका और रोकते हुए कहा कि फौज को अपनी अवाम पर कभी भी पिस्तौल नहीं उठानी चाहिए और फौज ने अवाम के ऊपर गोलियां ना चलाकर एक बेहतरीन फैसला किया और ये बेहतरीन कदम था, क्योंकि कभी भी फौज और अवाम का आमना सामना इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि संगीन वाकयात हैं और मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का जो नुकता सामने आया ये अहम नौयत के हैं। इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और जो अपील का हक देने के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम गौर कर रहे हैं, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये क्योंकि उनकी अपनी ख्वाहिश है, वो खुद से ये करना चाह रहे हैं, तो हम इसका जायजा आइन और कानून के पराई में लेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बाद में रोस्टम पर आकर अपनी बात को वाज़ेह किया और कहा कि जो भी रियायत दी जा रही हैं हुकूमत की जानिब से और मुतलका फौजी हुकाम की जानिब से, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में कभी भी तफसीली फैसला नहीं लिखा जाता था, इन तमाम मुल्जिमान के केस में तफसीली फैसला लिखा जाएगा। ये भी अदालत की ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर लिखा जा रहा है। इस तरह जो अपील का हक है वो भी अदालत की ही ऑब्जर्वेशन के ऊपर देने के ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यह भी यकीन दहानी अदालत को करवाई। उन्होंने कहा कि मैं जो आर्मी की टॉप लीडरशिप है उनकी जानिब से ये यकीन दहानी अदालत को करा रहा हूँ कि जब तक ये जो भी ट्रायल होगा मुल्जिमान का, जब तक अदालत को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, ट्रायल शुरू नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये जो अदालत का फैसला था एतमाद में लेकर ट्रायल शुरू ना करने वाला, ये आइंदा समाअत तक जारी रहेगा। अब किसी भी जो मुलजिम हैं जो सानिया 9 मई के थे, 102 मुलजिमान जो फौज की तहवील में थे, उनका ट्रायल अदालत को एतमाद में लिए बगैर ये शुरू नहीं होगा। इस बात की यकीन दहानी भी आला हुकाम की जानिब से अदालत को करवा दी गई है और अब 4 हफ्ते के गालिबन बाद यकीनन इस जो मुकदमा है इसकी समाअत होगी। अच्छा, ये कहिएगा ये समाअत किस वक्त शुरू हुई, कितनी देर तक जारी रही, और ये भी साथ साथ बताइएगा कि जो मुतालिका फरीकैन उनकी जानिब से भी दलाइल पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल का तो आपने बता दिया कि उनका क्या मुकालमा हुआ। देखिए, आज तो मेनली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ही दलाइल होने थे, लेकिन एतजाज एहसन जो दरखास्त गुजार हैं इसमें वो आउट ऑफ द टर्न रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने आके सबसे पहले तो जो हालिया तरमीम हुई हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उनका जिक्र किया अदालत में और कहा कि इससे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको गैर महदूद इख्तियारात दे दिए गए हैं और एक तरह से मिनी मार्शल लॉ है, लिहाजा इसके खिलाफ अदालत सो मोटो ले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्योंकि ये बिल की सतह पर ही है, अभी देखते हैं कि सेनेट इसके ऊपर क्या रद्द अमल देती है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बाकायदा सो मोटो का तरीकाकार तय किया है लार्जर बेंच ने, उससे हटकर अदालत कोई भी फैसला नहीं कर सकती। इसलिए देखते हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है, फिर आगे चलेंगे। इसके अलावा एतजाज हसन ने कहा कि जो दलाइल हैं और जो अपील का हक दिया जा रहा है, देने के वास्ते गौर किया जा रहा है, वो बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि सिविलियंस का ट्रायल किसी भी सूरत में आर्मी की अदालतों में नहीं हो सकता। इस हवाले से आइन कानून और अदालती जो माजी के फैसले हैं वो बड़े वाजे हैं। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का पूरा मौक़िफ़ जब सामने आ जाएगा फिर इस हवाले से अदालत अपनी ऑब्जर्वेशन देगी। ठीक है, ये समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। शुक्रिया आपका जुल्करनैन। सियासत में 35 साल हो चुके